Hello dear friends, I am Dr. Avinash Kumar, medicine specialist. I would like to share my knowledge because I love knowledge sharing and therefore I am here by going to discuss about the topic how to create a differential diagnosis. तो दोस्तों डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? साइंस एंड सिम्टम्स के आधार पे जो हम डिसीज की लिस्ट बनाते हैं उसी को डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। और यही डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिस्टिंग ऑफ डिसीज जो है हमें डायरेक्शन देती है स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हमें कराना है उसके लिए। देन व्हाट इज डायग्नोसिस? Diagnosis is a process of identifying the cause of disease of a patient through detailed history, physical examination and investigations. Means history, physical examination and investigations के बेसिस पे जो कॉज ऑफ डिसीज हम आइडेंटिफाई करते हैं उस प्रोसेस को डायग्नोसिस कहते हैं। टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस दो प्रकार की होती है, क्लिनिकल डायग्नोसिस, लैब डायग्नोसिस। Clinical diagnosis, a process of identifying the cause of a disease of a person from his signs and symptoms is called as clinical diagnosis. किसी पेशेंट के साइंस एंड सिम्टम्स के द्वारा उसकी बीमारी की पहचान को क्लिनिकल डायग्नोसिस कहते हैं। लैब डायग्नोसिस क्या है? ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ ए डिसीज of a person by investigations ranges from laboratory tests, ECG, imaging studies and biopsies from the body is called lab diagnosis. किसी पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन जैसे लैब टेस्ट, ECG, इमेजिंग स्टडीज और बायोप्सी के द्वारा उसकी बीमारी की पहचान को लैब डायग्नोसिस कहते हैं। तो चलिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना सीखते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। एक एग्जांपल लिया है एक पेशेंट का कि उसको फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, कन्वल्जन, अल्टर्ड सेंसोरियम फॉलोइंग फ्यू कमांड्स। मीन्स टोटली पेशेंट कोमेटोज नहीं है, ही इज फॉलोइंग सम कमांड्स। अब ये जो सिम्टम है ये किस किस डिसीज में मिलेंगे वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गई। ये हमने लिस्ट बना ली, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, सबएरेक्नॉइड हेमरेज, सेरेब्रल मलेरिया, मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, हेड इंजरी, पॉन्टाइन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, हिस्टीरिया। ये डिसीज हमने सस्पेक्ट की है कि ये हो सकती हैं। उसके बाद इस पेशेंट को हम एग्जामिन करेंगे। नाउ जो साइंस क्या है जो डॉक्टर एग्जामिन करता है, तो जो एग्जामिनेशन फाइंडिंग है वो ये है, पल्स 54 पर मिनट, बीपी 130/80, रेस्पिरेटरी रेट 24 पर मिनट, टेम्परेचर रेज्ड, जनरल एग्जामिनेशन नॉर्मल, सिस्टमिक एग्जामिनेशन नॉर्मल। CNS एग्जामिनेशन में patient is having altered sensorium following few commands, pupil bilateral pinpoint, normal size, normal reacting, cranial nerve bilateral 6 nerve palsy, neck rigidity Kernig sign negative. Patient is having quadriparesis, means all four limbs are weak. Plantar bilateral extensor. तो ये जो साइंस मिले हैं इसकी अब हम एक समरी बना लेते हैं इन मेडिकल टर्म्स। ब्रेडिकार्डिया, पल्स 54 पर मिनट मीन्स ब्रेडिकार्डिया, रेस्पिरेटरी रेट 24 पर मिनट मीन्स टैकिपनिया प्रेजेंट है, हाइपरथर्मिया, अल्टर्ड सेंसोरियम, प्यूपिल बाइलेटरल पिन पॉइंट नॉर्मल रिएक्टिंग, क्रेनियल नर्व बाइलेटरल 6 नर्व पैल्सी, नेगेटिव मेनिंजियल साइंस, क्वाड्रिपेरेसिस, प्लांटर बाइलेटरल एक्सटेंसर। ये जो समरी बनाई इसको थोड़ा सा अगर हम गौर से देखते हैं तो कुछ इसमें फीचर्स मिल रहे हैं जो शो करते हैं इंट्राक्रेनियल टेंशन रेस्ट के, सच एज ब्रेडिकार्डिया, टेकिपनिया, अल्टर्ड सेंसोरियम, बाइलेटरल 6 नर्व पैल्सी। ये शो कर रहा है कि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो रेज्ड है इस पेशेंट में। तो हमने फाइनली हिस्ट्री ले ली, एग्जामिनेशन कर लिया, फाइंडिंग्स नोट हो गई और ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारी बन गई है। तो अब इसके आगे स्टेप क्या करेंगे? नाउ व्हाट आर यू थिंकिंग फॉर टू मेक डायग्नोसिस? अब आप क्या सोच रहे हैं इस डायग्नोसिस बनाने के लिए? CT स्कैन हेड, MRI ब्रेन और लंबर पंचर,
ये हमने देख लिया एग्जामिनेशन से कि इंट्राक्रेनियल टेंशन पेशेंट का रेज्ड है, मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द ब्रेन। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सीटी स्कैन, एमआरआई, लंबर पंचर और एनीथिंग एल्स, क्या करना चाहिए? दिस इज अवर रॉन्ग स्टेप टू डायरेक्टली जंप ऑन दीज इन्वेस्टिगेशंस। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं कि सीधे पेशेंट को हिस्ट्री लिया, एग्जामिनेशन किया एंड डायरेक्ट फॉर दीज थिंग्स। वी हैव टू कोरिलेट द थिंग्स like this. Analysis of differential diagnosis and signs. ये साइंस है, ये हमारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। अब इसको हम वन बाय वन रूल आउट करेंगे लाइक दिस। रूल आउट डिसीजेस वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ साइंस। सीवीए है, ये हमारे एग्जामिनेशन फाइंडिंग, ये हमारी जो डायग्नोसिस है सिम्टम बेसिस पे बनाया हुआ है। साइंस में से सीवीए में हाइपरथर्मिया नहीं होगा, प्यूपिल बाइलेटरल पिन पॉइंट नहीं होगी, क्वाड्रिपेरसिस नहीं होगी, बाकी सब चीजें प्रेजेंट होंगी, दैट मीन्स इट इज रूल आउट। सब एरेक्नॉइड हेमरेज, हाइपरथर्मिया नहीं होगा, प्यूपिल बाइलेटरल पिन पॉइंट नहीं होंगी, नेग्रेटिव कर्निक साइन नहीं होगा। सब एरेक्नॉइड हेमरेज में कर्निक साइन एंड नेग्रेटिव पॉजिटिव होता है, क्वाड्रिपेरसिस नहीं होगी, दैट मीन्स कि सब एरेक्नॉइड इज आल्सो रूल आउट। नेक्स्ट सेरेब्रल मलेरिया, इसमें ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, टेकिपनिया नहीं होगा, प्यूपिल बायलेटरल पिन पॉइंट नहीं होंगी, रेज्ड आईसीटी के फीचर नहीं होंगे, क्वाड्रिपेरसिस नहीं होगी, ये भी रूल आउट हो गया। नेक्स्ट मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में रेज्ड आईसीटी की ये सारे फीचर मिलेंगे, प्यूपिल बायलेटरल पिन पॉइंट नहीं होगी, निगेटिव कर्निक साइन की नेग्रेटिव नहीं है, मेनिंजाइटिस में ये प्रेजेंट होता है, क्वाड्रिपेरसिस नहीं होगी, ये भी मेनिंजाइटिस भी रूल आउट हो गया। एंसेफ्लाइटिस, एंसेफ्लाइटिस रेज्ड आईसीटी के सारे फीचर्स होंगे, क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होंगी, निगेटिव नेग्रेटिव कर्निक साइंस एंसेफ्लाइटिस में मिलेगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एंसेफ्लाइटिस में नेग्रेटिव कर्निक साइन क्यों निगेटिव है? क्योंकि नेग्रेटिव एंड कर्निक साइन आर कॉल्ड मेनिंजियल साइंस। जब मेनिंजीज इन्वॉल्व होती हैं तब ये प्रेजेंट होते हैं। एंसेफ्लाइटिस मीन्स देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन, नो मेनिंजीज आर इन्वॉल्व, सो नेग्रेटिव कर्निक साइन नहीं मिलेगी। अगर बाद में जब मेनिंजीज इन्वॉल्व हो जाती हैं तब वो कहलाता है मेनिंगो एंसेफ्लाइटिस, उसमें नेग्रेटिव कर्निक साइन मिलेगी। जब ब्रेन पूरा इन्वॉल्व है, उसमें एडिमा होगा तो क्वाड्रिपेरसिस मिलने के भी चांस होते हैं। इट इज नॉट कॉमन बट रेयर। हेड इंजरी, इसमें हाइपरथर्मिया नहीं होगा, क्वाड्रिपेरसिस नहीं होगा, इसलिए हेड इंजरी भी हमारा रूल आउट हो गया है। पॉन्टाइन हेमरेज, पॉन्टाइन हेमरेज रेज्ड आईसीटी के साइंस मिलेंगे, बाइलेटरल पिन पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पॉन्टाइन हेमरेज का, ये इसमें मिलेगा। नेग्रेटिव कर्निक साइन निगेटिव होगी, क्वाड्रिपेरसिस मिलती है, इट इज नॉट वेरी कॉमन बट रेयर। हेमीपेरसिस भी मिल सकती है, क्वाड्रिपेरसिस भी मिल सकती है। प्लांटर बाइलेटरल एक्सटेंसर, इसमें सारे फीचर्स मिल रहे हैं, मीन्स पॉन्टाइन हेमरेज इज द पॉसिबिलिटी इन दिस केस क्लिनिकली। नेक्स्ट ब्रेन ट्यूमर, इसमें रेज्ड आईसीटी के फीचर मिलेंगे लेकिन हाइपरथर्मिया नहीं होगा, अल्टर्ड सेंसोरियम नहीं होगा, प्यूपिल बाइलेटरल पिन पॉइंट नहीं होगी, क्वाड्रिपेरसिस नहीं होगी, ब्रेन ट्यूमर से हेमीपेरसिस हो सकती है, तो ब्रेन ट्यूमर भी रूल आउट हो गया। लास्ट वन इज हिस्टीरिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरथर्मिया, प्यूपिल बायलेटरल पिन पॉइंट नहीं होंगे, क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व नहीं होंगी, क्वाड्रिपेरसिस नहीं होगी, प्लांटर बायलेटरल फ्लेक्सर होंगे, एक्सटेंशन नहीं होंगे, तो इस तरीके से हिस्टीरिया भी हमारा रूल आउट हो गया। तो देखते हैं अब हमारा फाइनल क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस या डायग्नोसिस निकल के आती है। लेट्स सी। वाओ, कांग्रेचुलेशंस, we have established final diagnosis instead of differential diagnosis without help of any investigation, means pontine hemorrhage. This patient is having pontine hemorrhage.
and you have not performed CT scan or MRI, lumbar puncture, anything, and you have clinically established this diagnosis, this is the purpose of my reading कि आप क्लिनिकल को ज़्यादा वेटेज दें इन कंपेरिजन टू इन्वेस्टिगेशन। जहां आप पहले सोच रहे थे कि सिम्टम एंड साइंस के बाद की सीटी कराएं, एमआरआई कराएं, वो रॉन्ग स्टेप है। क्लिनिकली आपको इस्टेब्लिश करना है। इसके बाद क्या करना है हमें, ये क्लिनिकली हमने डायग्नोज कर लिया है पेशेंट को, देन नाउ कंफर्म द डायग्नोसिस बाय सीटी स्कैन और एमआरआई। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सीटी स्कैन एमआरआई आपको नहीं कराना है, कराना है। आपको ने डायग्नोसिस बनाई है, उसको देखने के लिए सीटी स्कैन एमआरआई कराना है, अपनी डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए, न कि सीटी स्कैन एमआरआई देखकर आप डायग्नोसिस बनाएंगे। इस हैबिट को आपको छोड़ना पड़ेगा। अपनी डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करिए, उसको सीटी स्कैन एमआरआई से कंपेयर करिए और अपनी डायग्नोसिस को कंफर्म करिए। सो रिमेंबर, always rely on power of clinical diagnosis। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, आपको अच्छा लगा है, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू।